नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाई और बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कथाएं पुराणों में उपस्थित है। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी। एक बार उन्होंने यज्ञ करने का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर उनके यज्ञ में पधारे और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि ने समझ लिया कि उनकी परीक्षा लेने के लिए ही स्वयं भगवान वहां पधारे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान के पग को अपने सिर पर रखकर फिर उनसे भगवान से याचना करने लगे कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलें। भगवान ने भक्त की बात का मान रखकर बैकुंठ छोड़ दिया और पाताल में चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला का वेश बनाकर राजा बलि के समीप गई और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी ने कहा, आपके पास स्वयं भगवान है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। लक्ष्मी स्वयं अपने रूप में प्रकट हुई और भगवान विष्णु को मांगने लगी। राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में निवास करेंगे और ये 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाएगा। ये चतुर्मास के रूप में देवसायन एकादशी से लेकर देव उठान एकादशी तक होता है। मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। हालांकि 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को बहुत प्रेम करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। फिर वह मदद के लिए देवी गंगा के पास गई। देवी गंगा ने उनको बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। यमुना बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए और उनकी कलाई में राखी भी बांधी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरतत्व प्रदान करने का वरदान दे दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दिया हो, वो भी अमर हो जाएगा। उस दिन के बाद से यही परंपरा ही शुरू हो गई कि राखी के अवसर पर भाई अपनी बहन से मिलने जाते हैं और बहन अपने भाई को चिराए बनाने के लिए ही उनकी कलाई पर राखी बांधती है। इसलिए कहते हैं भाई बहन का प्रेम अमर होता है। रक्षाबंधन के बारे में महाभारत की एक कहानी बहुत ही रोचक है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और श्री कृष्ण बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप ना हुआ तो अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। ये देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ये उसको अनेक उपहार, यह उनके ऊपर एक ऋण हो गया और वह जब भी उन्हें पुकारेगी तो उसकी रक्षा के लिए आएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडव अपने चचेरे भाई दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में बुरी तरह हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध राज्यसभा में ले आया और उसका वस्त्र हनन करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती हुई द्रौपदी श्री कृष्ण को याद कर रही थी और उन्हें बार बार पुकार रही थी और चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ
कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वो साड़ी कभी खत्म न होने वाला वस्त्र बन गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा के लिए और उसकी लाज रखी। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये रक्षाबंधन पर सुंदर एवं भव्य भाई बहन के त्यौहार पर जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।